हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। अगर आप बहुत पतले हो या स्किनी फैट हो और अपना वजन बढ़ाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपना वजन आसानी से बढ़ा सकते हैं। वजन बढ़ाने के दो तरीके होते हैं। पहला है अनहेल्दी वे ऑफ बल्किंग। अनहेल्दी वे में आप बिना किसी न्यूट्रिशन को फॉलो किए आप खाना खाते जाते हैं और आपका वजन बढ़ता है, बट उस केस में आपका मसल वेट नहीं, फैट का वेट बढ़ते जाता है। यानी आपके बॉडी में फैट डिपोजिशन बढ़ता है, ना कि मसल डिपोजिशन। आपको क्या चाहिए? जो आपका वजन बढ़े वो मसल का वेट हो, ना कि फैट का। क्योंकि अगर आपने इस तरीके से अपना वजन बढ़ाया तो आपका फैट परसेंट बढ़ जाएगा, आपका वजन भी बढ़ेगा बट आपका फैट परसेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर आपको वो फैट परसेंट कम करने के लिए वापस उससे वजन कम करना पड़ेगा। तो ये तरीका फॉलो बिल्कुल ना करें, कि ये तरीके से आपको रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे पर वो रिजल्ट्स हेल्दी नहीं होंगे। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो है हेल्दी वे ऑफ बल्किंग। यानी प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज से आप अपना वजन बढ़ाएं, जिसमें आपका मसल कंटेंट ज़्यादा हो, ना कि फैट। वेट गेन करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है वेट ट्रेनिंग। अगर आपको जानना है कि वेट ट्रेनिंग क्या होती है और वो कैसे काम करती है, तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वेट ट्रेनिंग करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी सेफ्टी देखें। ज़्यादा हेवी वेट से ट्रेनिंग ना करें, और अगर आप बिगिनर हैं तो आपको एडवाइस ये है कि आप हल्के वेट से शुरुआत करें और धीरे धीरे करते अपना वेट बढ़ाते जाएं। वेट ट्रेनिंग करते वक्त हमेशा ये याद रखना कि आपको हर एक बॉडी पार्ट कम से कम 2 बार ट्रेन करना है एक हफ्ते में। यानी कि आप 6 दिन ट्रेनिंग कर सकते हैं और हर एक बॉडी पार्ट को 2 बार ट्रेन करें और एक दिन रेस्ट लें। वेट ट्रेनिंग करते वक्त आप ज़्यादा फोकस कंपाउंड मूवमेंट्स पे रखना, जैसे बेंच प्रेस, स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट्स, और उन पर स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करना। कार्डियो की बात करें तो आपको बहुत कम कार्डियो करना है और मेन फोकस वेट ट्रेनिंग पर रखना है, क्योंकि आपका गोल अभी वेट लॉस नहीं है। तो आप कार्डियो जितना हो सके उतना कम करें और मेन फोकस वेट ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पर दें। अगर बात करें न्यूट्रिशन और डाइट की, तो सबसे पहले आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज ढूंढनी है एक कैलोरी कैलकुलेटर की मदद से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मान लो आपका वो नंबर आया 2300 कैलोरीज, यानी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है 2300 कैलोरीज। तो आपको उससे 200 कैलोरीज ज़्यादा खानी है, यानी 2500 कैलोरीज, अगर आपको वजन बढ़ाना है तो। ये पॉइंट याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1 ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होती है 4 कैलोरीज और 1 ग्राम फैट होती है 9 कैलोरीज। वजन बढ़ाने में सबसे इम्पॉर्टेंट मैक्रो होता है वो है प्रोटीन। अगर आपको जानना है कि आपको कितना प्रोटीन खाना है, तो सिंपली आपके बॉडी वेट को 2.1 से मल्टीप्लाई कीजिए और उतने ग्राम्स प्रोटीन आपको खाने हैं। फर्स्ट कीजिए आपका वजन 50 किलोज है, तो 50 इंटू 2.1 105 ग्राम्स। तो इतना प्रोटीन आपको ज़रूरी है वजन बढ़ाने के लिए। बात करते हैं कि आपको कितना फैट खाना है, तो आपको टोटल डाइट से अपने 25% फैट खाना है। इसका मतलब ये है कि आप 2500 कैलोरीज खा रहे हो, यानी 200 कैलोरीज अपने मेंटेनेंस से ज़्यादा। उसका 25% है 625 डिवाइड बाई 9, क्योंकि 1 ग्राम फैट इज 9 कैलोरीज। 625 डिवाइड बाई 9 कम्स टू 69 ग्राम्स। तो आपको इतने ग्राम्स फैट खाने हैं और बाकी के जितने भी कैलोरीज है आपको कार्बोहाइड्रेट से लेने हैं। याद रखो कि ये जो वैल्यूज़ है ये मैंने एक रफ वैल्यू लिए है। ये अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए तो आपको अपना बॉडी वेट और मेंटेनेंस कैलोरीज डालनी पड़ेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको अपने डाइट में से कितना प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट लेना है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसकी एक फ़ोटो वीडियो के अंत में डाल दूंगा, तो आप इससे रेफर कर सकते हैं। तो ये था एक चार्ट जिसकी मदद से आप अपना डाइट प्लान भी बना सकते हैं अपने तरीके से, और आपको एग्जैक्टली पता चले कि आप कितने प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स खा रहे हैं। अगर आपको जानना है कि आप अपनी कैलोरीज कैसे काउंट कर सकते हैं, तो आप फिटनेस एप्स माई फिटनेस पैल या हेल्दीफाई मी, इन सारे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको हर एक चीज़, हर एक फूड आइटम की कैलोरीज और मैक्रोज मिल जाएगी, जिससे आपको अपने डाइट प्लान बनाने में भी आसानी होगी। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मान लो कि अगर आपका वजन बढ़ना बंद हो जाए,
तो अपनी कैलोरीज एकदम से बढ़ा मत देना जब तक कि आपका वजन पूरे एक हफ्ते तक ना बढ़े। तो उसके बाद 100 या 200 कैलोरीज बढ़ा सकते हैं, तो उससे आपका वेट गेन प्रोसेस और इजीली और इफेक्टिवली कंटिन्यू होगा। अब बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट पे जो बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं कि अपने बॉडी को रेस्ट नहीं देते। रेस्ट डेज इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आपको वजन बढ़ाना हो या कम भी करना हो। रेस्ट डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप जो अपनी बॉडी को डैमेज करते हो वेट ट्रेनिंग से, आपकी बॉडी डैमेज होती है, फिर रिपेयर होती है, और आपको उस प्रोसेस में आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अगर आप इफेक्टिवली 7 से 8 घंटा नहीं सोएंगे, आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी और आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। और इसके कारण ये भी हो सकता है कि आपको अगले दिन इंजरी भी हो या आपको बहुत थका हुआ महसूस हो। तो याद रखना, रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने बॉडी को रेस्ट भी दे, जिससे आपकी बॉडी बहुत अच्छी तरीके से रिकवर करे और आपका वेट गेन बहुत आसानी से हो। आपको ये तीनों प्रोसेस, डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट, इफेक्टिवली करने हैं, डिसिप्लिन से करने हैं बेटर रिजल्ट्स के लिए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो या कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।